नमस्कार दोस्तों, मैं कुमेश कुमार साहू एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द आयुर्वेदा वर्ल्ड में। जैसा कि दोस्तों पिछले वीडियो में हमने स्नेहन विधि के बारे में डिस्कस किया था, उसी प्रकार हम इस वीडियो में स्वेदन कर्म के बारे में डिस्कस करेंगे। स्वेदन भी पंचकर्म से पहले होने वाला कर्म है, पंचकर्म का पूर्व क्रम है। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने उदाहरण दिया था, उसी प्रकार इस वीडियो में एक ऐसा उदाहरण, जैसे कि अगर आपके घर में कचरा फैला हुआ है नहीं, तो कचरा फैला हुआ है तो उसको आप डायरेक्टली बाहर नहीं फेंकते हैं नहीं, पहले उसको डस्टबिन में कलेक्ट करते हो है नहीं। उसी प्रकार हमारे जो शरीर में वात पित्त एवं कफ त्रिदोष होते हैं, वो अलग अलग स्थान पे विकृत अवस्था में पाए जाते हैं। तो इनको सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं हम कोष्ठ में, स्टमक में। तो ये किस विधि के द्वारा करते हैं? तो सबसे पहला तो होता है स्नेहन, उसके बाद होता है स्वेदन। स्वेदन विधि के द्वारा भी हम जो हमारे विकृत दोष होते हैं उसको कलेक्ट करते हैं कोष्ठ में, स्टमक में। उसके बाद इसको वमन के द्वारा या विरेचन के द्वारा, वमन मतलब ऊर्ध्वमार्ग के द्वारा और अधोमार्ग विरेचन के द्वारा इसे निकाला जाता है शरीर से बाहर। इसको हम अगले वीडियो में विस्तृत वर्णन करेंगे वमन विरेचन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्वेदन। तो स्वेदन जैसे कि सबसे पहले आप देखते हैं परिभाषा। तो परिभाषा में एक श्लोक है हमारे पास, है नहीं, स्तंभ गौरवम शीतघ्न स्वेदनम स्वेद कारकम। मतलब जिस विधि से शरीर का भारीपन एवं जकड़ाहट एवं शीत कम होता है, मतलब जिस विधि से शरीर का भारीपन, जकड़ाहट एवं शीत कम होता है एवं पसीना आता है, उस कर्म को हम कहते हैं स्वेदन। जैसे कि हम एक्सरसाइज करते हैं, तो एक्सरसाइज करते हैं तो पसीना आता है, ये भी एक प्रकार का स्वेदन हो गया। जैसे कि हमें कभी क्रोध आ जाता है, एकदम हम एंगर हो जाते हैं तो भी हमें पसीना आता है, ये भी एक स्वेद का प्रकार है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और जैसे कि बुखार आ जाता है तो हमें क्या करते हैं, बुखार आने पे हम क्या करते हैं, गर्म पट्टी में, व्हाइट कलर की पट्टी को हम गर्म पानी में ऐसे करके सिर पे लगाते हैं, जिससे कि पसीना आता है, जिससे कि पसीने के थ्रू हमारे जो प्रकोपित दोष होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं। तो उसी प्रकार आगे डिस्कस करते हैं। आगे हम डिस्कस करते हैं स्वेद के प्रकार, स्वेदन के प्रकार के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि श्लोक है हमारा, स्वेदस तापो उपनाहो उष्ण द्रव भेदा चतुर्विधा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ताप स्वेद, उपनाह स्वेद, उष्ण स्वेद और द्रव स्वेद, ये होते हैं चार प्रकार के हमारे स्वेद होते हैं, चार प्रकार। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्वेद, ताप स्वेद के बारे में। तो ताप स्वेद में सबसे पहला आता है, अग्नि से गर्म किए गए वस्त्र लोहे के फाल और हाथ की हथेली द्वारा किया जाता है। अग्नि से गर्म किए गए वस्त्र लोहे के फाल और हाथ की हथेली द्वारा किया जाता है। दूसरा आता है उपनाह। उपनाह का शाब्दिक अर्थ होता है बांधना या बंधन। उपनाह का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन। चर्म या पट्टी द्वारा श्वेत द्रव्यों को मिलाकर जिस अंग का स्वेदन कराना होता है उसमें बांधा जाता है। जिस अंग में, जैसे कि हमें हाथ में स्वेदन कराना है, तो चर्म पट्टी से स्वेदन द्रव्यों को हम मिलाकर चर्म पट्टी से उसको बांधेंगे, तो इस प्रकार से होता है उपनाह स्वेद। उसी प्रकार होता है उष्ण स्वेद। रोटी, मिट्टी का ढेला, मिट्टी का टुकड़ा, पत्थर, धान्य, करोश मतलब सूखा गोबर, बालू, भूसी को अनेक प्रकार से गर्म करके देश व काल के अनुसार स्वेदन कराया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मिट्टी का ढेला हो गया, पत्थर का टुकड़ा हो गया, धान्य वर्ग हो गया, तो करोश मतलब सूखा गोबर, बालू मतलब रेत, भूसी को अनेक प्रकार से गर्म किया जाता है। उसके बाद देश व काल के अनुसार स्वेदन कराया जाता है। चौथा प्रकार आता है हमारा द्रव्य स्वेद। द्रव्य स्वेद के गुण वाले द्रव्यों को कुंभी मतलब घड़ा में भरकर या जिससे वाष्प निकल सके ऐसे नालिका वाले पात्र में भरकर शरीर के रोगी स्थान को स्निग्ध कर कपड़े से ढककर सुख से सिंचन द्वारा, मतलब सिंचन द्वारा, इरिगेशन द्वारा स्वेदन कराया जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों स्वेदन के चार प्रकार हो गए। चलिए दोस्तों अब जानते हैं स्वेदन द्रव्यों के गुण के बारे में। तो स्वेदन द्रव्य के गुण जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गुरु मतलब हैवी, रुक्ष मतलब ड्राई, द्रव स्निग्ध मतलब चिकनाहट, सर स्थिर, सूक्ष्म, उष्ण मतलब हॉट और तीक्ष्ण। तो ये जो होते हैं स्वेदन द्रव्यों के गुण होते हैं, गुरु, रुक्ष, द्रव, स्निग्ध, सर स्थिर, सूक्ष्म, उष्ण एवं तीक्ष्ण। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारा स्वेदन के योग्य एवं अयोग्य के बारे में जानना।
तो स्वेदन के योग्य एवं अयोग्य के बारे में देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं योग्य, मतलब किनको स्वेदन कराया जा सकता है। सबसे पहले कटी पार्श्व पृष्ठ कुची तथा हनु के जकड़ जाने पर, खल्ली मतलब हस्तपाद में ऐंठन होने पर, आयाम बहिर्आयाम हनुस्तंभ द्वारा, अंतर आयाम मान्य स्तंभ द्वारा। स्तंभन क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। उरु स्तंभ स्टिफनेस इन थाई, जैसे पहले ही बताया जा चुका है। हिक्का प्रतिशाय मतलब जुकाम होने पर। श्वास मतलब डिप्थोनिया, श्वास का कोई दिक्कत होता है तो। काश मतलब कफ होने पर। विबंध मतलब कॉन्स्टिपेशन, मलावरोध जिसे हम बोलते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाने पर भी हम स्वेदन करा सकते हैं। अध्यमान वायु के कारण पेट का फूलना। वातज व्याधि, कफज रोग, आम रोग, मुस्क वृद्धि, अंड वृद्धि, इन सभी व्याधियों में हम क्या स्वेदन करा सकते हैं। अब स्वेदन के अयोग्य देखते हैं हम, तो किनको स्वेदन नहीं कराया जा सकता। तो सबसे पहला आता है अति स्थूल, मतलब जो अति स्थूल होते हैं, ओबेशियस होते हैं। अति दुर्बल, अति रुक्ष, आड्य रोगी मतलब वात रक्त गॉट के रोगी। स्तंभनीय जिनका स्तंभन कराना हो। तिमिर मतलब नेत्र के सामने अंधेरा छाना जिसे हम तिमिर कहते हैं। महारोगी, छत छिन्न, विषर्ग, कामला मतलब जॉन्डिस जिनको पीलिया हो। पांडु एनीमिया जिनको एनीमिया हो। गर्भिणी जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं। ग्लानि और पित्त से पीड़ित, इन व्यक्तियों को हमें स्वेदन नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं स्नेहन के भेद के बारे में। तो देखते हैं स्नेहन के भेद। स्नेहन के मुख्यतः दो भेद होते हैं। पहला जो होता है आग्नेय और दूसरा होता है अनाग्नेय। तो अनाग्नेय मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है बिना अग्नि के, है नहीं। तो इसमें सबसे पहला होता है निर्वात सदन। निर्वात सदन क्या होता है कि निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, सदन का मतलब होता है रूम। तो वैक्यूम रूम जहाँ एयरटाइट रूम में व्यक्ति को बिठाया जाता है जिससे कि उसमें स्वेटिंग आती है। इस प्रकार स्वेदन की जो प्रक्रिया होती है वो पूर्ण होती है। साथ ही साथ गुरु प्रावरण, एक मोटे कंबल को से ओढ़ के बिठाया जाता है। मोटे कंबल को ओढ़ के बैठने से क्या होता है स्वेटिंग आती है जिससे कि स्वेदन की क्रिया पूर्ण होती है। उसके बाद है मुंह मद्यपान। मुंह मद्यपान मतलब अत्यंत अधिक मात्रा में मद्य का सेवन करने से भी स्वेटिंग होती है और स्वेदन की जो प्रक्रिया होती है पूर्ण होती है। उसके बाद है व्यायाम, एक्सरसाइज करने से जैसे कि स्वेटिंग होती है। क्षुधा मतलब भूख लगने पे भी कभी कभी शरीर में गर्माहट उत्पन्न होती है। आतप मतलब धूप सेकने से भी। उसके बाद बाहुयुद्ध मतलब युद्ध करना, रेसलिंग जिसे हम बोलते हैं, कुश्ती जिसे बोलते हैं, उससे भी स्वेदन की क्रिया पूर्ण होती है। उसके बाद होता है अर्ध मतलब पैदल भार हरण चलना। उसके बाद आपने देखा होगा कि भय और क्रोध आने पर, भयभीत हो, जैसे आप भयभीत होते हो फिर भी आप में स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। एकदम आप क्रोध हो जाते हो, आग बबूल हो जाते हो तो भी स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है। इस प्रकार ये होते हैं आग्नेय श्वेत के प्रकार। उसके बाद हम पढ़ते हैं अनाग्नेय श्वेत के प्रकार हैं। उसके बाद पढ़ते हैं आग्नेय श्वेत। आग्नेय श्वेत में सबसे पहला जाएगा ताप श्वेत, उपनाश श्वेत, द्रव श्वेत और उष्म श्वेत। तो जैसे कि ताप श्वेत में सबसे पहला आ जाएगा पानी तल, मतलब हथेली के द्वारा। जैसे हम जब हम आग सेकते हैं तो हथेली में ऐसे करते हैं, तो ये हो गया पानी तल द्वारा। उसके बाद होता है कांस्य पात्र, बालुका मतलब रेत से। उसके बाद होता है वस्त्र से और घटिका परी से। इस प्रकार से जो स्वेदन होती है उसे ताप श्वेत कहते हैं। उसके बाद दूसरा आता है उपनाश श्वेत। तीसरा है द्रव श्वेत। द्रव श्वेत में दो प्रकार से किया जाता है द्रव श्वेत। पहला होता है सिंचन, दूसरा होता है अवगाहन। और चौथा है उष्म श्वेत। उष्म श्वेत में कुंभी, कुटी, कूप, घनाश्म, नाड़ी, संस्तर, पिंड एवं जंताक, ये होते हैं उष्म श्वेत के प्रकार। तो उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं स्वेदन के द्रव्य, मतलब किस किस द्रव्य के द्वारा स्वेदन कराया जाता है। उसमें सबसे पहले आता है तिल, मुलेठी, देवदारू, एरंड जिसे हम बोलते हैं, धतूरा, गुग्गल, जौ, दशमूल, ये सबसे मुख्य होते हैं। दशमूल मुख्यतः इस्तेमाल किया जाता है। कांस्य पात्र, गोमूत्र और बालुका मतलब रेत, ये होते हैं स्वेदन के द्रव्य। अब हम बात करते हैं सम्यक स्वेदन, मतलब जो सम्यक प्रकार से स्वेदन होता है तो व्यक्ति के लक्षण कैसे होते हैं। तो सम्यक स्वेदन में व्यक्ति के शरीर में कोमलता आती है। और हीन स्वेदन मतलब अगर कम स्वेदन होता है किसी व्यक्ति का तो शरीर में रुक्षता आती है। और अति स्वेदन से दाह होती है, तृष्णा मतलब अत्यधिक प्यास लगता है और पित्त प्रकोपित हो जाता है। चलिए दोस्तों अब हम डिस्कशन करते हैं आचार्य चरक द्वारा वर्णित सआग्नेय श्वेत के बारे में हम वर्णन करेंगे। उसमें सबसे पहला आता है
संकर स्वेद या इसी को हम पिंड स्वेद बोलते हैं। पिंड मतलब पोटली है। तो ये दो प्रकार से होता है, स्निग्ध संकर और रुक्ष संकर। स्निग्ध संकर जो होता है उष्ण स्वेद होता है और रुक्ष संकर जो होता है ताप स्वेद होता है। इसमें क्या होता है, तिल तांडुल मांस को पकाकर पोटली में बांधकर स्वेदन करते हैं। तो जो तिल है, तांडुल है और मांस को पकाकर, इनमें से किसी को भी मांस को पकाकर पोटली बनाते हैं और उसके द्वारा उसको क्या करते हैं, स्वेदन करते हैं। रुक्ष संकर में ताप स्वेद आता है। जैसे इसमें क्या होता है कि बालुका को पोटली में बांधकर स्वेदन करते हैं। अब उसके बाद दूसरा आता है प्रस्तर स्वेद। प्रस्तर स्वेद में होता क्या है, सुख धान्य गेहूं ज्वार और समी धान्य जैसे तिल उड़द को पकाकर सीला पर बिछाकर, मतलब सीला मतलब पत्थर जो होता है, पत्थर पे बिछाकर उसके ऊपर रोगी को लिटाया जाता है। कपड़ा उड़ाकर रोगी को उसके ऊपर लिटाया जाता है। उसके बाद तीसरा आता है नाड़ी स्वेद। नाड़ी स्वेद में क्या होता है, औषध द्रव्यों के क्वाथ के भाग को नाड़ी के द्वारा मतलब नली के द्वारा शरीर में गिराकर स्वेदन कराया जाता है। चौथा होता है अश्मघन स्वेद। अश्मघन स्वेद में क्या होता है, सीला पर वातनाशक द्रव्यों को जलाए जाते हैं, है नहीं, जिससे क्या होती है, सीला तप्त हो जाती है। सीला तप्त होने पर सीले पे मतलब पत्थर पे सीला तप्त हो जाता है, मतलब पत्थर तप्त हो जाएगा। उसके बाद पत्थर पे क्या करते हैं, जल डालते हैं। उसके बाद वो जो द्रव्य होते हैं जो जल चुके होते हैं उनको निकाल देते हैं। फिर उस पर रोगी को वस्त्र उड़ाकर लिटाया जाता है। इस प्रकार से ये स्वेदन होता है। उसके बाद होता है भूस्वेद। भूस्वेद जस्ट लाइक अश्मघन स्वेद के जैसे ही होता है। अश्मघन स्वेद की होता है, बस उसमें प्रस्तर पे उस पे मतलब पत्थर पे ना लिटा के उसको रोगी को होता है भू में लिटाया जाता है। उसके बाद छठवां जो आता है कुंभी स्वेद। कुंभी मतलब घड़ा है, घड़ा को जमीन में 1/4 गाड़ के, घड़े को जमीन में 1/4 गाड़ दिए है नहीं। उसके बाद उसमें वातनाशक द्रव्यों को भर के कुंभी को तप्त करते हैं। फिर उस भाप से रोगी का स्वेदन कराया जाता है। तो चलिए दोस्तों अब डिस्कशन करते हैं जेनताक स्वेद के बारे में कि जेनताक स्वेद क्या होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक वर्तुलाकार कमरे में निर्धूम अग्नि, निर्धूम मतलब बिना धुएं का हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं और कमरे को गर्म करते हैं। उसके बाद रोगी को कमरे में प्रवेश कराया जाता है, इसे जेनताक स्वेद कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है कुटी स्वेद। तो कुटी स्वेद जस्ट इसी जेनताक स्वेद के समक्ष ही होता है, ये भी जेनताक स्वेद के जैसे ही होता है। उसमें वर्तुलाकार कमरा होता है, इसमें वर्तुलाकार छोटी सी कुटिया होती है, उसमें निर्धूम अग्नि को प्रज्वलित करके रोगी को वहां प्रवेश कराया जाता है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कूप स्वेद। तो कूप स्वेद होता है, कूप का मतलब होता है कुआं, है नहीं। तो जमीन में छोटी सी कुएं का आकार का गड्ढा खोदकर उसमें वातनाशक द्रव्यों को निर्धूम जलाया जाता है। निर्धूम जलाया जाता है मतलब वही बिना धुएं के, निर्धूम जलाकर कुएं के ऊपर चारपाई लगाकर स्वेदन कराया जाता है। उसके बाद आता है हुलाक स्वेद। हुलाक स्वेद क्या होता है, चारपाई के नीचे अंगीठी मतलब लकड़ी का अंगीठी जलाकर या वातनाशक जो द्रव्य होते हैं उसके अंगीठी जलाकर उसे तप्त करते हैं, और जैसे ही तप्त हो जाता है और जो अंगीठी है वो निर्धूम हो जाता है, उसके बाद चारपाई के ऊपर रोगी को लिटाया जाता है। तो इस प्रकार से होता है हुलाक स्वेद। दोस्तों इस प्रकार से हमारा स्वेदन का टॉपिक क्लियर होता है, समाप्त होता है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने